नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। खबरों की शुरुआत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचे, जहां पर उन्होंने जवानों से मुलाकात की। इस दौरान देश को संबोधित करते हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान पर बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और पाकिस्तान को भारत ने प्रोबेशन पर रखा हुआ है। अभी बस ट्रेलर आया है, सामने आएगा पूरी पिक्चर, दुनिया को दिखाएंगे। राजनाथ सिंह ने अपने बयान से दुनिया को यह भी साफ कर दिया कि पाक की आर्थिक सहायता करना यानी टेरर फंडिंग करना होगा। और इसके अलावा राजनाथ सिंह ने एक ऐसे राज से पर्दा उठाया जिसे पूरा देश जानना चाहता था। रक्षा मंत्री ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम पीएम नरेंद्र मोदी ने रखा था। ऑपरेशन सिंदूर, और मैं बताना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर नाम किसने दिया। ऑपरेशन सिंदूर का नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिया, जो इसी जापान की धरती, इसी गुजरात की धरती पर गुजरात की मां को। मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। और बहादुर जवानों, साथियों, ये आज आपके बीच में आया हूं तो आपका अभिनंदन करने के लिए आया। ऑपरेशन सिंदूर में सचमुच आप लोगों ने करिश्माई काम किया है। भारत का मस्तक सारी दुनिया में आपने ऊंचा किया है, इसलिए मैं आप सबके बीच आया हूं। और साथियों, कोई छोटी बात नहीं है कि हमारी एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने तक है, और ये बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है तो हमारी तीनों फोर्सेस की। लेकिन आज एयरबेस पर आए हूं, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। और आज स्थिति यह है कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही यहीं से उनके हर कोने तक सीधा प्रहार करने में पूरी तरह से सक्षम है। और पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कैसे आपने पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बाद में की गई कार्रवाई में उनके अनेक एयरबेस भी वह इस्तेमाल की जाए। हम नहीं चाहते। साथियों, अब यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान में आतंकवाद और वहां की सरकार का चोली दामन का संबंध है। स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच का नकाब अब पूरी तरह से उतर चुका है। अतः इस परिस्थिति में यदि वहां परमाणु अस्त्र, एटॉमिक वेपन रहते हैं, तो इस बात की संभावनाओं को भविष्य में नकारा नहीं जा सकता कि कभी वो आतंकवादी तत्वों के हाथों में चले जाएं। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान की आम जनता के लिए भी एक गंभीर खतरे की बात होगी। मगर पाकिस्तान फिर से इस कोशिश में लग गया है कि ध्वस्त हुए आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा किया जाए। वहां की सरकार पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी, जबकि वह यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित हो चुका है। इतना ही नहीं, लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए मोहम्मद के मुरूद के और बहावलपुर स्थित टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। लेकिन निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से IMF परहेज करे।